एक्सेल में ना वी लुकअप जो काम नहीं कर सकता वो काम डी गेट फॉर्मूला बड़ी आसानी से चुटकियों में कर सकता है। ये डी गेट फॉर्मूला इतना आसान इतना सिंपल है कि एक बार ये वीडियो देखने से ही आपको ये डी गेट फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने वी लुकअप यूज किया होगा, आपको पता होगा वी लुकअप की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि जिस कॉलम में लुकअप वैल्यूज होती हैं वी लुकअप रिवर्स में जाके डेटा आपको नहीं दिखा सकता। दूसरी ये है कि वी लुकअप में अगर एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू आप दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, जुगाड़ हमें करना पड़ता है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपने वी लुकअप का कोई फॉर्मूला लगाया उसको आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते इस तरह से। अभी तो मैंने यहाँ पे डी गेट फॉर्मूला लगा रखा है, बट वी लुकअप में ये काम आप नहीं कर सकते। इसके लिए कॉलम्स का फॉर्मूला हमें वी लुकअप में अंदर लगाना पड़ता है। बट एक बार अगर आपने डी गेट फॉर्मूला देख लिया ना, सीख लिया, तो आप डी गेट फॉर्मूला के फैन हो जाओगे। ये इतना सिंपल है, इतना आसान है, और इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत इजी है। तो ये है मेरे पास सिंपल सा डेटा। यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी, नेम, रीजन, सेल। यहाँ पे हम बात करेंगे डी गेट फॉर्मूला कैसे काम करता है। जैसे वी लुकअप काम करता है ना, जो भी लुकअप वैल्यू आप वी लुकअप में देते हो उसको डेटा में सर्च करके जो भी डेटा चाहिए निकाल के आपको वी लुकअप दे देता है। सेम उसी तरह ये डी गेट फॉर्मूला काम करता है। यहाँ पे हम वी लुकअप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे डी गेट फॉर्मूले की। तो देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखी है। अब हम ये चाहते हैं कि डी गेट फॉर्मूला हमें उस एम्प्लॉय आईडी की सेल बताए कितनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डी गेट फॉर्मूला इक्वल डी गेट, ब्रैकेट ओपन। इसमें 3 पैरामीटर्स हमें देने होते हैं। पहला है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब हमें अपनी टेबल इसमें करनी होगी सिलेक्ट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो टेबल है ना आपकी, उसमें कॉलम हेडिंग्स जरूर लिखी होनी चाहिए। इन हेडिंग्स को हम बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स बोलते हैं। ये आपकी टेबल में जरूर होनी चाहिए, तभी ये डी गेट फॉर्मूला काम करेगा। तो टेबल हमने दे दी, कॉमा लगा दिया, इसके बाद कह रहा है फील्ड कि कौन सी फील्ड में से आपको डाटा निकालना है। हमें निकालना है सेल का डाटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फील्ड नेम क्या है इस कॉलम का, सेल। तो यहां पे हम डायरेक्ट डबल कोट्स में टाइप कर देंगे सेल, कि सेल वाले कॉलम में से हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये जो फील्ड हमने पास किए ना, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया, डायरेक्ट आप फील्ड का नेम टाइप कर दो, कर दिया, कॉमा लगा के इसके बाद है क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसमें आपको सिंगल सेल सेलेक्ट नहीं करना, इसमें आपको हेडिंग के साथ ये सेल सेलेक्ट करना है। इसका मतलब डी गेट फॉर्मूला को पता चलेगा कि एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में ये वैल्यू सर्च कर दी है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये फील्ड का नेम आपने टाइप किया है ये बिल्कुल आपके डेटा में जो फील्ड का नेम है उससे मैच होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 104 आईडी का जो डेटा है, जो सेल है, वो दिखाया है डी गेट फॉर्मूला ने 12,000। चेक करते हैं क्या सही है। 104 आईडी ये रही और इसकी सेल कितनी है, 12,000, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने टाइप किया 102 एंटर प्रेस किया तो 102 की सेल है 4300। तो यहाँ पे 102 आईडी ये रही, इसकी सेल कितनी है, 4300। तो बिल्कुल ये सही काम कर रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये जो फील्ड का नेम मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया था, इसको आप डायरेक्ट टाइप ना करके कॉलम नंबर भी लिख सकते हो। मैंने अभी यहाँ से हटा दिया है, कॉलम नंबर भी लिख सकते हो। अभी मैंने जो टेबल सेलेक्ट की है उसमें ये जो सेल वाला कॉलम है जहां से हमें वैल्यू निकालनी है, कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 टाइप कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। तीसरा तरीका यहाँ पे क्या होगा, 4 को हटा के सेल रेफरेंस भी टाइप कर सकते हो। सेल, इस फील्ड का सेल रेफरेंस, तो ये क्या होगा, सेल रेफरेंस E2, या फिर डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर दीजिए, E2 यहाँ पे आ गया है। तो ये समझ जाएगा कि E2 वाले कॉलम से वैल्यू आपको निकालनी है इस फील्ड वाले कॉलम से। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए तीनों ही केसेस में ये प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। समझ आ गया इतना। अब देखिए मैंने क्या किया, इन हेडिंग्स को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, Ctrl+V। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा, एक ही बार में सभी का डाटा हमें निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने आईडी टाइप कर दी 103, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल डी गेट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें देना होगा डेटाबेस मतलब अपनी टेबल हेडिंग्स के साथ, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है फील्ड का नेम, कौन सी फील्ड का डाटा आपको यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए नेम वाली फील्ड का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, फील्ड नेम हमने कर दिया सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया हमारा होगा एम्प्लॉय आईडी में ये नीचे वाले सेल की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम नेम के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसको बाद में आगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो टेबल है जो डेटाबेस है इसको लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया। और दूसरा जो क्राइटेरिया है इसको भी हम लॉक कर देंगे F4 की प्रेस करके। ठीक है, टेबल हमारी लॉक हो गई, ये क्राइटेरिया लॉक हो गया। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा अगर उसको पकड़ के मैं आगे ड्रैग करूंगा तो ये जो C2 का रेफरेंस है, ये जो नेम है इसका रेफरेंस है, ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां से सेल से फॉर्मूला को अगले सेल में ड्रैग करूंगा तो ये C2 से D2 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहां पे फील्ड का नेम आ जाएगा। एंटर प्रेस मैंने किया, यहां पे आ गया, इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये देखिए काम हो गया, बस इतना सा काम था, है ना। तो अब यहाँ पे आप चेंज करके देख लीजिए, आईडी मैंने लिखा 109, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए 109 का पूरा डाटा निकल के आ गया, 109 का पूरा डाटा नेम 10 नॉर्थ 17,000 आ गया ना। इस तरह से फॉर्मूला काम करता है। अब देखिए रिवर्स में कैसे जाएगा, मान लीजिए मैंने नेम कॉपी किया, यहाँ पे नेम टाइप कर दिया Ctrl+V और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी को पेस्ट कर लिया। अब जो भी नेम मैं यहाँ पे टाइप करूं, मैंने यहाँ पे नेम 2 टाइप कर दिया, जो भी नेम मैं टाइप करूं तो ये डीगेट फॉर्मूला उसके रिवर्स में जाके आईडी हमें निकाल के दे दे। तो कैसे लगाएंगे, इक्वल डीगेट ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस में हम कर देंगे अपना डाटा सिलेक्ट, कॉमा, इसके बाद फील्ड, कहां से डाटा आपको निकालना है उस फील्ड का नेम दो। अब नेम देने के 3 तरीके हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कॉलम नंबर टाइप कर दूंगा, मुझे पहले कॉलम से वैल्यू निकालनी है तो मैंने 1 टाइप कर दिया। आप रेफरेंस भी दे सकते हो, आप डायरेक्ट डबल कोट्स में EMP ID भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपको डबल कोट्स में जो है EMP ID लिखोगे तो सेम स्पेलिंग आपको टाइप करनी है। ठीक है, कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया है नेम वाले कॉलम में हमें ये वैल्यू चेक करनी है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काम हो गया। देखिए नेम 2 जो वैल्यू है इसकी आईडी कितनी है 101। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम 10, एंटर प्रेस किया तो नेम 10 की आईडी कहाँ पे है, नेम 10 सर्च किया इसने, ये रहा, रिवर्स में जाके इसकी आईडी निकाल के आपको दे दी 109। अगर हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया डीगेट फॉर्मूला में देने हों तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए। मैंने क्या किया, इन दोनों हेडिंग्स को कॉपी कर लिया, Ctrl+C, यहां पे कर लिया पेस्ट, Ctrl+V। यहां पे हम 2 क्राइटेरिया देंगे, पहला होगा आईडी के लिए, दूसरा होगा नेम के लिए। आप यहां पे रीजन को भी ऐड कर सकते हो अगर आपको 3 क्राइटेरिया देने हैं तो। मैंने 2 लिए हैं। निकालना क्या है, सेल निकालनी है, तो मैंने इस हेडिंग को कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर लिया Ctrl+V। ठीक है, यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल डीगेट। डीगेट सबसे पहले यहां पे हमें टेबल देनी होगी, तो टेबल हमने ये कर दी सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद कह रहा है फील्ड निकालना क्या है, सेल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया कहां पे है, क्राइटेरिया हमारा यहां पे है। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग्स और नीचे ये 2 सेल जहां पे हम क्राइटेरिया लिखेंगे ये हमने कर दिए सिलेक्ट। अगर यहाँ पे तीसरा रीजन भी आप लेते तो बस आपको रेंज कर देनी सिलेक्ट जहां पे आपके क्राइटेरिया होंगे, बस एंटर प्रेस कर देना, ये काम करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी लिखी 109, नेम लिखा मैंने यहाँ पे नेम 10, तो ये प्रॉपर उसका सही रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है ना, 1 से दिखाएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरा यहाँ पे नेम टाइप नहीं करते हो तो ये आईडी से काम कर रहा है, और नेम टाइप कर दोगे तो ये फिर उससे काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे नेम 10 है, आप यहाँ पे नेम 10 लिख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए नेम में तो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया नेम 10। ठीक है, नेम 10 लिख दिया, और अब यहाँ पे क्या होगा, हमें जिसकी आईडी 109 है और जिसका नेम 10 है वो
डेटा निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे 1700 आ रहा है, ID 109 नेम 10, ठीक है, ID 109 नेम 10 यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे ID चेंज कर देता हूँ, जिसकी ID 107 है और नेम 10 है, ठीक है, उसका डेटा निकालना है। तो देखिए ID 107 नेम 10 और यहाँ पे सेल निकल के आ गई है। तो ऐसे काम करता है ये डीगेट फॉर्मूला, बट इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि जो आपका क्राइटेरिया है, जिस कॉलम में आपका क्राइटेरिया, उस कॉलम में यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, तभी ये रिजल्ट दिखाएगा। अगर डुप्लीकेट वैल्यू आ गई तो ये एरर दे देगा। अभी देखिए यहाँ पे 101 लिखा हुआ है ये रहा, और नीचे 101 है, 2 बार 101 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 101 ID एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए नंबर एरर आ गया। इसका मतलब 101 जो ID है ना, वो यहाँ पे रिपीट है, वो 2 बार है। तो ये इस डीगेट की कंडीशन है कि जिस कॉलम में आपका क्राइटेरिया आपको चेक कराना है, वहां पे यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। डुप्लीकेट होंगी तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि मान लीजिए यहाँ पे नेम 10 के लिए आपने एम्प्लॉय ID निकाली। अगर आप यहाँ पे चाहो कि नेम 9 या नेम 9, इसके लिए भी आप यहाँ पे एम्प्लॉय ID निकालो, तो इस फॉर्मूला को आप नीचे ड्रैग कर दोगे, काम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे काम नहीं होने वाला। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो देखिए टेबल नीचे खिसक गई, इसको हम लॉक कर सकते थे। और जो क्राइटेरिया था वो नीचे खिसक गया, इसको हम लॉक कर सकते थे। अगर क्राइटेरिया को हम लॉक करते तो नेम और यहाँ पे नेम 10 वैल्यू लेता। अब क्राइटेरिया नीचे खिसक गया तो एक तरीके से ये फील्ड का नेम हो गया, नेम 10। अब यहाँ पे नेम 10, नेम से तो कोई फील्ड है ही नहीं, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि ये सिंगल रिकॉर्ड सर्च करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। अगर आपको इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज के लिए रिकॉर्ड सर्च करनी है तो वी लुकअप पे आप जा सकते हो, या बाकी दूसरे फॉर्मूलेज हैं उनके लिए आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एरर आ गया, आप इस एरर को हटा सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में आप जाइए, कॉमा लगा दीजिए, डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए डुप्लीकेट्स फाउंड, ठीक है। इस तरह से आपने ये मैसेज टाइप कर दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। अब इस केस में ये आपको बता देगा डुप्लीकेट्स फाउंड, मतलब ये जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा बार आपके डेटाबेस में लिखी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों काम करता है डीगेट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताना।